ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। प्रिय श्रोताओं, आज से सावन मास का आरंभ हो रहा है। शिव पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस पवित्र महीने में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है उसे 1000 कन्यादान का फल मिलता है। साथ ही जो भक्त शिवलिंग पे जल और दूध से अभिषेक करते हैं उनके जीवन में सब कुछ मंगल और शुभ होता है। साथ ही इस पवित्र सावन के महीने में जो व्यक्ति भगवान शिव की चर्चाएं, कथाएं सुनता है उस पर और उस व्यक्ति के पूरे परिवारजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं सावन मास कथा का पहला अध्याय। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर शंभुनाथ की जय। श्री शौनक जी बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुख कमल से अनेकों आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महामहिमय कोई मास हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनने के पश्चात अन्य कुछ भी सुनने की हमारी इच्छा न हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देवाधिदेव, हे महाभाग, हे महादेव, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुवत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इसके कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसीलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है।
निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसीलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन? इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुनि, अन्य मास इसकी एक कला को भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास में व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। तब सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे महादेव, हे सत्तम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं है, तो आप उन्हें मुझे बताइए। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? किस किस ने उस व्रत को किया? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, कृपा करके वह सब आप मुझे बताइए। यह मास आपको क्यों प्रिय है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य है? हे प्रभु, कृपा करके ये सब बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपा निधान, मेरे पूछने के अतिरिक्त जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और श्री हरि विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा,
तथा श्री विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देवाधिदेव महादेव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो सकती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रास के श्री विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उत्तमामृतत्व येषनो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की काल अग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को विस्तार पूर्वक बताइए। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। प्रिय श्रोताओं, सावन मास के प्रथम अध्याय को सुनने के पश्चात आइए अब भगवान शिव की स्तुति करते हैं। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणातर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर, जय जय प्रेमागर हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय, निराकार साकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणातर कातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय चुषमेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय, मंगलमय अचहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय, मृत्युंजय विकार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु, पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे। जय महेश जय जय भवेश जय, आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु, तब अपार गुण वर्णन हो।
जय भवकारक तारक हारक पातक तारक शिव शंभु। दीन दुख हर सर्व सुखाकर प्रेम सुधाधर दया करो। पार लगा दो भव सागर से बनकर कर्णाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे। जय मन भावन जय पतित पावन शोक नशावन शिव शंभु। विपद विदारन अधम उदारन सत्य सनातन शिव शंभु। सहज जन हर जलज नयन वर धवल बरन तन शिव शंभु। मदन कदन कर पाप हरन हर चरणन मनन धन शिव शंभु। विवशन विश्वरूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा तर कर तार हरे।